जो जीव सत्य के मार्ग पर चलता है, जिसके जीवन में सत्य होता है, उसकी ही विजय होती है। सत्य दुखी तो हो सकता है, सत्य परेशान तो हो सकता है, पर सत्य की कभी पराजय नहीं होती। अभिमन्यु की पत्नी विराट तनया देवी उत्तरा कि गर्भस्थ शिशु को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया, परंतु मां भगवती की ऐसी कृपा कि जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है, जिसके ऊपर जगदम्बा की कृपा होती है, उसे कोई समाप्त कर सकता है क्या? कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल न बाका कर सके जो जग बेरी हो। उसका जगत क्या बिगाड़ सकता है जिसके ऊपर मां भगवती का वरद हस्त है। भगवान द्वारिकाधीश प्रभु भी 125 वर्ष तक इस धराधाम पर रहे, और जब स्वधाम चले गए तो देवी कुंती का भी प्राणांत हो गया, और पांडव लोग हिमालय की यात्रा करते हुए स्वर्गारोहण के लिए जाने के पूर्व महाराज परीक्षित को बड़ा सुंदर उपदेश दिया। समय समय पर अपने बच्चों को, अपने बालकों को उपदेश करना चाहिए। जो माता पिता अपने बच्चों को, अपने बालकों को उत्तम संस्कार नहीं देते हैं, शास्त्र कहते हैं वो माता पिता कहलाने के अधिकारी ही नहीं है। इसलिए धन से अधिक आवश्यकता है संस्कारों की। बच्चों को संस्कार दो, बाल्यकाल से ही उनको शिक्षा प्रदान करो। पांडवों ने समझाया कि देखो, हमेशा बुजुर्गों का सम्मान करो, संतों का सम्मान करो, ब्राह्मणों का सम्मान करो, क्योंकि अभिवादनस्य शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोवनम् आयुर्विद्या यशोवनम्। बुजुर्गों का सम्मान करने से 4 लाभ होते हैं, ध्यान से सुनो। आयु की वृद्धि होती है, विद्या की वृद्धि होती है, यश की प्राप्ति होती है, और बल की वृद्धि होती है। ये अलग बात है कि बुजुर्ग लोग ज्यादा बोलते नहीं। जब कोई बड़ा काम हो, घर में यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, शादी हो, विवाह उत्सव हो, तो वो केवल दूर से ही मार्गदर्शन करते हैं, दूर से ही समझाते हैं, मौन रहते हैं। नई युवा पीढ़ी को ही आगे करते हैं कि भाई आप लोग संभालो, परंतु बुजुर्ग तो आखिर बुजुर्ग ही होते हैं। ये अलग बात है कि वो दूर खड़े रहते हैं, ये अलग बात है कि वो दूर खड़े रहते हैं, परंतु भैया बड़े आखिर बड़े ही होते हैं। प्रेम से बोलो जय माता दी। जय माता दी। एक बार की बात कि एक लड़के को एक लड़की से प्रेम हो गया। अब प्रेम इतना बढ़ गया कि बात विवाह तक पहुंच गई महाराज। लड़के ने लड़की के पिता से जाकर के कहा
कि मैं तुम्हारी बेटी से बहुत प्रेम करता हूं और तुम्हारी बेटी के बिना मैं रह नहीं सकता और मैं तुम्हारी बेटी के साथ में विवाह करना चाहता हूं। लड़की के पिता ने कहा, देखो बेटे, बात तो बिल्कुल ठीक है तुम्हारी, मैं तुम्हारे प्रेम का आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ अवश्य कर दूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है। बेटे ने कहा, क्या शर्त है? तो बोले, शर्त ऐसी है मेरी कि तुम जब बारात लेकर के आओ हमारे घर में, लड़की वालों के यहाँ लड़के वाले बारात लेकर के आओ, तो उस समय कोई बुजुर्ग नहीं आना चाहिए बारात, एक भी बुजुर्ग नहीं होना चाहिए। यदि ये शर्त आपको मंजूर है तो ये रिश्ता पक्का। अब बेटा बड़ा उदास, सोचने लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, विवाह उत्सव बार बार तो होते नहीं भाई, जब बारात आएगी तो घर के बड़े बूढ़े भी आएंगे, बुजुर्ग भी आएंगे, दादाजी भी आएंगे। घर में जाकर के सारी कहानी सुनाई। दादाजी को जब पता चला तो दादाजी कहने लगे, बेटे ऐसे कैसे हो सकता है, हमने तो वर्षों से सपने देखे हैं कि अपने पोते की शादी में हम जब जाएंगे बारात में तो ऐसे कपड़े पहन करके जाएंगे, ऐसा कोट पहन करके जाएंगे, ऐसी टाई लगा करके जाएंगे, और तू कहता है कि बारात में कोई बूढ़ा नहीं जाना चाहिए। बेटा कहने लगा, देखो दादाजी, यदि कोई बुजुर्ग जाएगा तो मेरी शादी ही नहीं हो पाएगी। जैसे तैसे बच्चों को समझाया। बारात जब आई तो दादाजी भी आए थे बारात में, परंतु दादाजी कहीं उस समय छुप गए थे। लड़की के पिता को जब पता चला कि बारात आ गई है तो अपने घर से कुछ लोगों को भेजा, जरा पता लगाओ बारात में, देख करके आओ कोई बुजुर्ग तो नहीं है। बहुत पता लगाया, देखे तो बोले कोई बुजुर्ग नहीं है। ठीक है। फिर लड़की के पिता ने उस लड़के को बुलाया, देखो बोले ये बात तो बोले ठीक है कि इस बारात में कोई बुजुर्ग नहीं है, परंतु एक शर्त और है हमारी। अब लड़का बड़ा उदास कि जैसे तैसे तो एक शर्त पूरी हुई है, अब दूसरी शर्त आ गई साहब। बोले क्या? बोले एक शर्त ये है हमारी कि हमारे गांव में जो नदी है, जो नदी बह रही है, इस नदी को पूरा दूध से भर दिया जाए। यदि ऐसा होगा तो ये रिश्ता पक्का। अब बेटा फिर चिंतित हो गया कि ये तो बड़ा कठिन है, ये तो बड़ा असंभव है, हो ही नहीं सकता। दुखी मन से उदास होकर के दादाजी के पास आकर के रोने लगा। दादाजी पूछने लगे, क्या हुआ, रोते क्यों हो, परेशान क्यों हो, क्या बात है? बोले दादाजी अब मत पूछो, अब समस्या ही ऐसी है, अब क्या बताऊं? बोले बता बता, समस्या का हम निदान करेंगे। बोले नहीं, बोले समस्या बड़ी विकट है। लड़के ने बताया कि लड़की के पिता का कहना है कि ये जो नदी बह रही है इसको दूध से भर दो। दादाजी कहने लगे, तो इसमें कौन सी बड़ी बात, तू भी जाकर के कह दे, हाँ हम दूध से भर देंगे। लड़का हंसने लगा, दादाजी आप बुढ़े हो गए, ये कैसे हो सकता है, पूरे नगर का भी यदि दूध इकट्ठा किया जाए तो कोई नदी को दूध से भरा जा सकता है? बोले तू कह दे तो दे, और ध्यान से सुन, जाकर के कहना कि हम लोग इस नदी को दूध से भरने के लिए तैयार हैं, परंतु पहले इस नदी को खाली कराया जाए, तब हम दूध से भरेंगे। वह लड़का गया, लड़की के पिताजी से कहा। लड़की के पिता एकदम हैरान हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि ये इतनी बुद्धि तो इस बच्चे में हो नहीं सकती, जरूर कोई ना कोई बूढ़ा इस बारात में आया। तो भैया बुजुर्ग आखिर बुजुर्ग ही होते हैं, तो बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए।